शटर स्पीड, जैसे मैंने आप लोगों से बात किया कि शटर स्पीड एक मैकेनिज्म होता है जो हमारे आंखों की पलकों की तरह काम करता है। ओके, ये वर्ड मैंने कल यूज किया था। अब ये जो शटर स्पीड है, इस शटर स्पीड को हमने प्रॉपर देखा था कि ये शटर स्पीड मेरी इमेज के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा। राइट एलेक्स, हमने कल दो एग्जांपल्स देखे थे, टू फ्रीज द मोशन एंड टू रिकॉर्ड द मोशन। तो वो जो सीलिंग फैन होता है, वो सीलिंग फैन अगर मुझे प्रॉपर शार्प 3 उसके पत्ते अगर क्लिक करने हैं, देन आई विल यूज हाई शटर स्पीड। लेकिन अगर मुझे उसमें पूरा राउंड क्लिक करना है, देन वहां पर मैं स्लो शटर स्पीड को यूज करूंगा। राइट, यहाँ तक एग्री करते हो आप? यस। करेक्ट। हमने दो पिलर्स अभी समझ लिए। फर्स्ट वन जो हमारा शटर था, सेकेंड वन विच वॉज द अपर्चर, थर्ड पिलर जो है वो हम लोगों को समझना है आज। लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक सवाल है मेरा, जैसे हर बार सवाल ज़्यादा पूछता हूँ मैं, राइट, आप लोगों से। तो मुझे बताइए कि अभी फिलहाल गर्मी का मौसम चल रहा है, करेक्ट, एंड अगर मेरा भी ये जो हाथ है, ये नॉर्मल अभी जो ये लाइट हमारे पास पड़ रही है वो सीलिंग लाइट है, ऑफिस के अंदर लाइट से, करेक्ट। अब जो ह्यूमन स्किन है ये वाली, मेरे पास पानी का बोतल है, इसमें पानी अगर होता और ठंडा पानी अगर मैं मेरे हाथ पे डाल रहा हूँ, तो मुझे कुछ जलेगा, मेरे हाथ को कुछ डैमेज होगा या स्किन को कुछ डैमेज होगा? अगर ठंडा पानी मैं अभी मेरे हाथ के ऊपर गिराता हूँ तो कुछ भी डैमेज नहीं होगा या फिर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हॉट वाटर है, लाइक गरम गरम कॉफ़ी किसी ने लाकर मुझे दी या गरम गरम चाय है, और वो चाय गलती से मेरे हाथ के ऊपर गिर जाती है, ओके, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, तुरंत हाथ पीछे खींच लूँगा, राइट, बिकॉज अब वो अगर हाथ पे कुछ गर्म चीज़ मेरे गिर रही है तो बहुत ऑब्वियस जो स्किन है वो जल जाएगी, करेक्ट। सो राइट नाउ, जैसे हमने अंडरस्टैंड किया कि ह्यूमन स्किन इज सेंसिटिव टू द हॉट वाटर, कोल्ड वाटर को इतना सेंसिटिव नहीं है जितना वो हॉट वाटर को है। तो अगर दूसरा भी हम लोग एग्जांपल लेते तो जैसे अभी घर के अंदर हम लोग अवेलेबल है, राइट, तो एवरीवन इज इन इंडोर सिचुएशन। अब जब रात के टाइम हमारा सारे लाइट्स हम लोग ऑफ कर देते हैं, तो आपने देखा रहेगा जैसे लाइट ऑफ किए हमने, उसके बाद में ना 2 से 3 सेकंड हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। अभी एलेक्स, आपका ये जो पूरा रूम है वहाँ पर वो गोडोस का लाइट चालू है, और भी एक दो लाइट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सारे लाइट्स ऑफ कर देते हो आपके रूम के, तो 2 से 3 सेकंड आप लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं देगा, राइट। लेकिन उसके बाद में हमारी जो आंखें हैं वो धीरे धीरे एडजस्ट करने लगती है जो भी लाइटिंग सिचुएशन है, एंड हम लोग को थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है जो भी चीज़ें होंगी, जैसे वो पेड़ है या फिर ये वाईफाई का है ना, राउटर वगैरह जो भी रहेगा। तो अब क्या हो रहा है, लाइट तो सिचुएशन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो जितना भी लाइट अवेलेबल है सिचुएशन में उसको सेंसिटिव तरीके से लेती है। लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये पर्सन हार्टलेस है, इसके पास तो सेंसिटिविटी है ही नहीं। तो सेम हमारे सेंसर के साथ में भी होता है। सेंसर एग्जैक्टली क्या काम करता है मुझे बता पाएगा निधि? सेंसर क्या काम करता है? आप म्यूट पे हो। लाइट कैप्चर करने का काम करता है। लाइट कैप्चर करने का काम करता है, करेक्ट। अब जो सेंसर होता है वो सेंसर लाइट कैप्चर करता है, लेकिन कैसे कैप्चर करता है? सो इन सेंसर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ फोटो डायोड। एक छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं ना, वो जो पिक्सेल्स होते हैं वो रेड ग्रीन ब्लू 3 लाइट्स को कैप्चर करते हैं, आरजीबी के वैल्यूज को कैप्चर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट कैप्चरिंग। अब वो जो सेंसर है, वो सेंसर सराउंडिंग में जितनी अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल है उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, उसी को बोलेंगे आपका आईएसओ। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये स्क्रीन शेयर भी मैं करता हूँ चालू। अब स्क्रीन आपको दिखाई दे रही, करेक्ट। तो हम लोग आईएसओ पे चलते हैं। करेक्ट, ये वाला। अब ये मेरे लिए कोई रीड कर पाएगा? एलेक्स और निधि, कैन यू रीड फॉर मी? ISO denotes how sensitive the image sensor is to amount of light present. करेक्ट। Each value of the rating represents a stop of light, and each incremental ISO number, up to down, ओके, up or down, represent a doubling or halving
of the sensor's sensitivity to light. Okay. Higher ISO is equal to more sensitive image sensory is equal to grainy pictures. Example ISO 800, 1600, 3200. Lower ISO is equal to less sensitive sensor is equal to sharp picture. Example ISO 100, 200, 400. अब यहाँ से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा ISO करेंगे उतनी ग्रेनी पिक्चर है, मतलब ज्यादा डॉट डॉट वाली. ASA is a scale created by American Standard Association. ISO is International Organization for Standardization. Note: film studio is also denoted in ASA. Right. So अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि जब हमारा फिल्म एरा था जहाँ पर हम लोग एनालॉग कैमरास यूज करते थे, तो उस वक्त हमारे कैमरा में जो भी लाइट रिकॉर्ड होती थी वो कहाँ पर लाइट रिकॉर्ड होती थी? फिल्म के ऊपर, करेक्ट? जो हमने फिल्म फर्स्ट डे में देखी थी. सबसे पहले अगर हम लोग एनालॉग कैमरास की बात करते हैं जहाँ पर हम लोग ये फिल्म यूज करते थे, ये वाली, करेक्ट? तो इस फिल्म के एग्जैक्टली क्या हो रहा है? इस फिल्म में ये जो कोटिंग आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल कोटिंग. तो अब क्या होता था, जो भी लाइट है ना, वो लाइट इस फिल्म के ऊपर गिरेगा एंड इस फिल्म का अंदर जो भी ये केमिकल कोटिंग है, इसमें कुछ हेवी रिएक्शंस होंगे, और वो जो रिएक्शंस है वो हम लोग जो फोटो डेवलप करते हैं उस वक्त फोटो में कन्वर्ट किया जाते थे. लेकिन हमारे डिजिटल कैमरा में सेंसर होता है, तो जो सेंसर है वो सेंसर आने वाले लाइट को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, लाइक हाउ सेंसिटिवली ही रिस्पॉन्डिंग टू द अमाउंट ऑफ लाइट विच इज गेटिंग पास फ्रॉम द शटर, उसको बोलते हैं आईएसओ. तो अगर आपके कैमरा के अंदर आईएसओ का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, कैमरा जो भी लाइट अवेलेबल है आपके सराउंडिंग में, उस लाइट को बहुत ज़्यादा तरीके से कैप्चर करेगा. ज़्यादा तरीके से इट मीन बहुत सेंसिटिवली कैप्चर करेगा. तो ये आईएसओ सबसे पहले आपके सेंसर की सेंसिटिविटी होती है. सो इन फोटोग्राफी टेक्निकल लैंग्वेज में अगर कहने के लिए जाए तो सेंसर की सेंसिटिविटी को हम लोग आईएसओ बोलते हैं.